शाम के बाद वहाँ से आटा भी चलता है, बड़ी बड़ी यानी ट्रक जाती है। सूबेदार मोहम्मद नवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साबका कौंसलर मोहम्मद नवाज ऑफ मिस्र वाली से बात कर रहा हूँ। मैं जनाब DPO साहब और उसके साथ जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए हैं और हमारे अपने इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो यह है कि मैं अपने मौजू से आने से पहले एक जो मैंने अभी यहाँ पे महसूस किया है, अब मैं चंद बातें उस पर करूँ। पहली बात तो यह है कि जहाँ पे कुली कचहरी होती है वहाँ पर कोई तरीके से इब्तिदा होता है, तिलावत होता है, उसके बाद आगे कार्रवाई होती है। लेकिन हम इससे मालूम हैं क्योंकि हमेशा के लिए ज़मीन से आदमी आसमान की तरफ चढ़ता है, आसमान से नीचे ज़मीन की तरफ नहीं आता है। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमने हाफिज़ साहब को यहाँ बुलाया, यहाँ तिलावत करें, लेकिन वो बात न हुई। अभी मैं अपने मौजू की तरफ आऊँगा। 2 जुलाई को मैं कलाबाग गया हूँ और पेंशन लेने के लिए। वहाँ से जब मैं पेंशन लेकर वापस आ रहा था तो हमें गाड़ियों का इंतज़ार करना पड़ता है, गाड़ियों का हमें इंतज़ार करना पड़ता है और उस गाड़ी के लिए हम इंतज़ार करते हैं जो कि वो चौक से लेकर तबीसर हमें लाए। तो वहाँ पर मेरे साथ 6-7 मुअज़्ज़िज़ पेंशनर मेरे साथ उसी गाड़ी पे बैठे हुए थे, शायद अभी यहाँ पर बैठे होंगे। जब हम चेक पोस्ट पर पहुँचे तो वहाँ पर पहले जो गाड़ियाँ थी वो भी खड़ी रही और जो हमारी डाटसन आई है वो उसको रोक दिया और पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या चीज़ें हैं। लोग पेंशन लेकर कोई गंदम लाते होंगे, ना आटा लाता होगा, कोई चीनी की बोरी लाती होगी, कोई और चीज़ें लाती होंगी, एक एक लेकर जो है। लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे पास 2 पीपे थे डीजल के और एक बोतले में पता नहीं 20 होंगे 25 होंगे बोतल थे लीटर वाले। कहते इसको नीचे उतारो। जब उसने नीचे उतार लिया तकरीबन हम आधा घंटा वहाँ पर रोके रखे। उसके बाद उसको कहता है कि ये ले जाओ, जहाँ से तुमने उठाया है वहाँ वापस छोड़ दो। अभी मुझे DPO साहब से ये रिक्वेस्ट है, ये हमारे तमाम मेहमान सुन रहे हैं, यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं है और न डीजल है, वो हमारे ऊपर बंद है। जब वो बंद है तो हम मोटरसाइकिल गाड़ी किस चीज़ का चलाएं? जब हमें पास एक बोतल भी नहीं छोड़ते हैं तो फिर हम चलेंगे कैसे? मेरा इनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा तरीका बनाए कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल इस तरीके से नहीं, जो गाड़ी चलने वाली है उनको तो बोले। यहाँ पर यूनियन कौंसिल 2 हैं, यूनियन कौंसिल नंबर 13, यूनियन कौंसिल नंबर 12, जिसकी आबादी तकरीबन 40-45 हज़ार से ऊपर है और हम सब मुलाजमत पेशा लोग हैं क्योंकि यहाँ पर तो हमारा रोजगार ही नहीं है। उसके बाद जब एक आदमी छुट्टी आता है वापस जाता है तो वो उसके पास पेट्रोल ही ना हो तो वो कैसे जाएगा? पहले तो हम पैदल चलते थे लेकिन अभी पैदल वाली बात तो है नहीं। इसलिए मेरा इनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से बनाए। लोग स्मगल भी करते हैं, इसलिए कोई शक नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो चेक पोस्ट है शाम के बाद वहाँ से आटा भी चलता है, बड़ी बड़ी यानी ट्रक जाती है, फिर नहीं पूछते हैं।
لیکن جب دل کو ایک بوری کو ہلاتا ہے تو پھر کہتے ہیں روک اس طرح سے رول کر رہے اور اسمگلنگ بند کر رہے. جو اسمگلنگ کر رہے ہیں ان کو ایک دفعہ لے جاؤ, دوبارہ چھوڑو ہی مت. والسلام, السلام علیکم.